हमारे पास अध्याय 14 है, घनाभ तथा घन। ठीक है, ये हमारे पास चैप्टर है। इसका हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास इसका क्वेश्चन इस प्रकार है। 1A, एक घन में कितनी सतहें होती है? घन है, घन में सतह कितनी होती है? तो इसमें आपको जो सतह होती है घन में, आपको 6 सतह होती है। दूसरा में बोल रहा है किसी घनाभ में किनारे की कुल संख्या कितनी है? तो घनाभ में जो होता है आपको किनारों की कुल संख्या 12 होता है, 12 होता है। दूसरा में बोल रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे ताकि कथन सत्य हो। तो देखिए यहाँ पर 2 का है, किसी घनाभ की लंबाई 2L है, ऊंचाई जो है आपको h है और आयतन आपको निकालना है यहाँ से। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो है आपको सॉल्व करेंगे। 2 का ए का पहला देखिए, पहला में भी बराबर पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किसी घनाभ की लंबाई 2L है, तो लंबाई हमको दे चुका है 2L। ठीक है, लंबाई बोले तो L से हम लंबाई को डिनोट करते हैं। यहाँ पर देखिए चौड़ाई, चौड़ाई की बात करें B, तो हम चौड़ाई जो हमको दिया हुआ है आपको B दिया हुआ है। ठीक है, चौड़ाई को हम B से ही डिनोट करते हैं और यहाँ पर B दे चुका है। आपको यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हैं चौड़ाई, दिक्कत नहीं है। ऊंचाई की बात करें तो आपको हाइट भी दे चुका है, H दे चुका है। आयतन की बात करें तो आपको V है जो यहाँ पर आपको निकालना है। तो आप बताइए घनाभ का आयतन, आपको फॉर्मूला लगाना है घनाभ का आयतन का। तो घनाभ का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। घनाभ के आयतन को हम लोग भी से भी डिनोट करते हैं आयतन को। यहाँ पर आपको लिखना है घनाभ का आयतन बराबर L गुने B गुने H, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। L हो गया आपका 12 और B हो गया आपका B और H हो गया आपका H। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2LBH। तो ये आपका हो गया घनाभ का आयतन 2LBH। ठीक है, आपको नेक्स्ट में इसमें क्या क्या कहता है वो देखिए। दूसरा में कहता है H, H का मतलब हो गया हाइट, हाइट ऊंचाई। अब बताइए आपके पास इसी में देखिए, यदि हम इसकी ऊंचाई निकालना चाहते हैं, इसका ऊंचाई कैसे निकालेंगे? यदि आपका आयतन भी है और 2LBH, तो ये आपको तो निकालना पड़ेगा। तो 2LBH है आपके पास और इसका आपको यहाँ पर चाहिए आपको आयतन H चाहिए, वही सॉरी ऊंचाई चाहिए। तो H यहाँ से निकालेंगे तो अब क्या भी, और जो आपको गुना में होता है वो आपको जाता है बट्टा में 2LB, तो भी बट्टे 2LB। तो ये आपका हो गया दूसरा का। ठीक है, तो आपको ये कैसे समझ में आया? ये H जो होता है आपको गुना में होता है ना, ये H गुना में है, तो जो गुना में होता है ना और ये इसके बट्टा में भेजेंगे, भी के बट्टा में गया तो 2LB। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसका B क्वेश्चन क्या कहता है, किसी घनाभ की लंबाई 3L, चौड़ाई 2L, ऊंचाई L और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर S हो तो S का मान क्या होगा? तो चलिए सबसे पहली बात हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। B देखिए आपको B में दिया हुआ किसी घनाभ की लंबाई, तो देखिए हमको लंबाई जो दिया गया है वो आपको लंबाई को हम L से डिनोट करते हैं तो L लिख दे, तो 3L दिया गया है। चौड़ाई को B से डिनोट करते हैं तो हम 2L लिख देते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है ऊंचाई, ऊंचाई को हम लोग H से डिनोट करते हैं जो हमारा L है। और यहाँ पर बोल रहा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, वो भी आपको घनाभ का। तो आप जानते हैं घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिए, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपको 2LBBH प्लस HL, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, H का मतलब ऊंचाई। हमको देखिए ये सब दे चुका है। तो चलिए इस फॉर्मूला में आपको पुट करना है 2L के जगह पर 3L और B के जगह पर 2L और फिर B लिखा हुआ है ना, तो B के जगह पर फिर 2L और यहाँ पर H के जगह पर L और फिर H है तो H के जगह पर L और यहाँ पर L के जगह पर 3L। ये समझ में आ गया? मतलब जो है आपको यहाँ पर जो मान था ना, L का मान 3L, B का मान 2L, H का मान L, वो हमने पुट कर दिया। आगे देखिए यहाँ पर 2, ये इसको गुना कर दीजिए, 3 दूना 6L स्क्वायर, इसको गुना करिए 2L स्क्वायर और ये आपका हो गया 3L स्क्वायर। बिल्कुल, आपको देखिए यहाँ पर 2 6L स्क्वायर, 2L स्क्वायर, 3L स्क्वायर, तो 6 2 8 3 11 L स्क्वायर, तो आपको हो गया 11 दूना 22 L स्क्वायर। तो ये आपका आ चुका है 11 दूना 22 L स्क्वायर, आपका ये आ चुका है। ये आपका था घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का B था, है ना, 2 का B। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है इस प्रकार, नीचे घनाभ के किनारे की लंबाई दी हुई है। हमारे पास घनाभ का जो है उसके किनारे की लंबाई मालूम है। देखिए ये वाला, ये और ये। ए में कहता कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए एंड बी में कहता आपको आयतन निकालना है। इन दोनों मान पर आपको निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
आपको तो दे चुका है इतना, देखिए आपको पहला में दे चुका है घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए। आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हल लिख दें हम यहाँ पर, आपको लिखना पड़ेगा घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम लिख देते हैं आपको घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पहले मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपको 2LB BH प्लस HL। देखिए यहाँ पर L का मतलब हो गया लंबाई, B का मतलब हो गया चौड़ाई और H का मतलब हो गया ऊंचाई। यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न में आपको दे चुका है, क्या दे चुका है आपको, पहला में दे चुका है आपको, पहला में क्या दिया हुआ है 10 मीटर है और 5 मीटर और 6 मीटर है, ठीक है। आपको बोला है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, क्या चाहिए आपको, पृष्ठ क्षेत्रफल। एंड आप इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ये जो L का मान हो गया, ये B का मान हो गया, ये H का मान हुआ जो हमारा को दे चुका है। इस फॉर्मूला में आपको क्या करना है, रखना है, मान पुट करना है आपको। देखिए जैसे हमने यहाँ पर रख दिया 2L है, L का मान हमने रखा 10, B का मान हो गया 5 और प्लस B का मान 5 और H का मान 6, ठीक है। ये इंटू का चिन्ह है प्लस HL, H का मान 6 और L का मतलब 10, तो यहाँ पर हो गया 6 × 10। इस तरीके से मान पुट करना है। आप इसमें मान जब पुट कर लीजिएगा तो देखिए आपके पास 10 पंचे 50, 5 छक्के 30, 6 दाएं के 60। आपको क्या करना है, इसको एडिंग करना है। तो ये हो गया आपको 60 30 90, 90 50 140 और आपका ये हो चुका है 240, 2 0 2 चौका 8, 2 इकाई 2, 280। ओके ये आपको मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। एंड आपको ये तो हो चुका है पृष्ठ क्षेत्रफल। आप बोल रहा है इसका आयतन निकालिएगा, लेकिन आपको एक और इसी में दे चुका है, पहले देख लेते। दूसरा में इसका दे चुका है, उसका भी आपको पृष्ठ क्षेत्रफल ही निकाल देते। पहले 17 सेमी, 12 सेमी, 10 सेमी ये आपको दे चुका है। एंड आपको कहता है इसका आपको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। ओके तो ए के लिए दूसरा काम कर लेते, तो इसका हम पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या लिखिएगा, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आप इसका लिखिएगा 2 × L, L का मान ये, B का मान ये और H का मान ये, तो LB तो 17 × 12 LB BH, 12 × 10 HL, 10 × 17 इज राइट। आपको समझ में आया यहाँ तक। आगे देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 तो लिखना ही है और ये 17 और 12 को गुना करिए, ये आपको हो जाएगा 204 और ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 17 देखिए 170 हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आया। एंड आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 सबको एडिंग करना है। चलिए एडिंग करते हैं, 0 ये 4 हो गया, ये 7 2 9 9 हो गया, 1 1 2 2 2 4 494। आपको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, 2 चौका 8, 2 9 18 के 8 में 1 2 चौका 8 1 9, 988 आपको ये मीटर स्क्वायर। ओके नहीं सॉरी ये आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके तो ये आपका जो था दूसरा था। आप चलिए आयतन की बात कर लेते हैं। आप आयतन कैसे निकालेंगे, तो आपको यहाँ पर लिखना B में, और B का पहला देखते हैं। B का पहला में 10 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है, ये सब मीटर में है, ठीक है। 10 मीटर 5 मीटर 6 मीटर पहला में ये दिया हुआ है। आपको इसका आयतन चाहिए। देखिए आपको एक बात बता दूं मैं, आयतन निकालने के लिए घनाभ का आयतन यहाँ पर लिखेंगे, घनाभ का आयतन। आपको देखिए आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है L × B × H। L का मतलब 10, यस, एंड आपको B का मतलब हो गया 5 और H का मतलब हो गया 6। तो यहाँ पर हम 6 लिख दें, बिल्कुल 6 लिख देंगे। आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो 6 पंचे 30, 30 दाएं के कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। चलिए ये आपका हो गया 300। ओके ये आयतन है तो इसीलिए मीटर क्यूब, वो भी घनाभ का है। एंड दूसरा में कहता है आपको मान दे चुका है 17 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का आपको फिर से आयतन चाहिए। नाउ हम इसका आयतन निकाल लेते हैं, घनाभ का आयतन L × B × H। यस आप देखिए L × B × H यूज करिएंगे तो क्या लिखेंगे, 17 × 12 × 10, ठीक है। आप इसको क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा पता है आपको। देखिए 12 दाएं की 120 और 120 को आप 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका आपको आ जाएगा
40 बोले तो 2040 आ जाएगा इसका। ओके, आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा CMQ। यस, आपको देखिए इस तरीके से आपको आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर आपको 3 था। आप देखते हैं 4।